संदीप माहेश्वरी कैसे एक बहुत बड़े आदमी बने, उनकी क्या है पूरी जर्नी, इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आप संदीप माहेश्वरी को तो जानते ही होंगे। बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन हैं और बहुत ही एग्जाम्पल सेट करते हैं लोगों के लिए, बहुत लोगों को ये मोटिवेट करते हैं। तो इनकी कैसे ये जर्नी रही है, किस तरीके से इन्होंने हार्डशिप देख के मिडिल क्लास फैमिली से ये इतने अच्छी लेवल पे पैसे पहुँचे, वो हम पूरा आपको ऐसे बताने वाले हैं कि पूरी सक्सेस जर्नी आपको आज समझाने वाले हैं। उनकी जर्नी स्टार्ट एक मिडिल क्लास फैमिली से ही होती है। उनके पापा का बिज़नेस था जो बंद हो गया था किसी कारण से, तो उनको बड़ी छोटी उम्र से ही मेहनत करनी पड़ी। जब वो 12वीं से पहले ही उनके घर में एक फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई, तो वो तभी ही समझ गए थे कि उन्हें अपनी लाइफ को सेट करना पड़ेगा बहुत ही जल्दी उम्र में। तो इसलिए वो जैसे ही 12वीं ख़त्म हुई उसके बाद कोर्सेज़ करने लग गए। जैसे वो लोगों को एफिलिएट करते, एक उन्होंने जाके इंस्टीट्यूट से टाई अप कर लिया। टाई अप करके वो उनको बच्चे वहाँ भेजने के उनको वो एफिलिएट फ़ीस देते थे। इस तरीके से उन्होंने काम शुरू किए छोटे छोटे। वो जा के घंटा घर में सामने वो साबुन बेचते, घर के बने बने। बहुत तरीके के उन्होंने काम किए, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करी। पर देखने वाली बात यह है, जो गौर करने वाली बात है कि उन्होंने जल्दी स्टार्ट किया। वो मेहनत से नहीं कर रहे, उन्होंने बहुत धक्के खाए। जो उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से ही ये चीज़ें स्टार्ट कर दी। उनके अंदर ये पैशन था कि उनको बहुत ही जल्दी सेट हो जाना है लाइफ में। उन्होंने बहुत तरीके के काम किए। उन्होंने पहले बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस किए, उसमें वो फेल हुए। तो फिर वो मॉडल बनने का ट्राई किया, मॉडलिंग में गए, वहाँ भी वो फेल हो गए। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत ज़्यादा धक्के खाए हैं। तो धीरे धीरे फिर उनको फ़ोटोग्राफी का शौक़ चढ़ गया। एक दिन वो मॉडलिंग में ही उन्होंने किसी का फ़ोटोशूट देखा, तो उनको वो फ़ोटोशूट बड़ा अच्छा लगा। वो कहते यार मुझे भी ये सीखना है, फ़ोटोशॉप, ये कैसे फ़ोटोग्राफ खींची गई है। तो उन्होंने फ़ोटोग्राफी का एक कोर्स किया, बहुत ही छोटा सा। वहाँ पर उन्होंने कैमरा लिया, एक जो परचेज़ उन्होंने ख़रीदा 12,000 के करीब का उन्होंने कैमरा ख़रीदा। वहाँ से उन्होंने अपनी करियर की स्टार्ट करी। देखने वाली बात यह है कि उनको शुरू में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। लोग उनका मजाक उड़ाते कि भाई ये क्या तू फ़ोटो लेके घूमता रहता है, ले हमारी फ़ोटो खींच, वो फ़ोटोग्राफ़र इधर आ। इस तरीके से लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया। पर फिर भी उनके अंदर एक आग थी कि वो कुछ ना कुछ बड़ा कर जाएंगे। वो शुरू से ही दोस्तों उनके अंदर ये स्पार्क रही है कि उनको बहुत बड़ा आदमी बनना था। तो वो कभी भी काम छोटा समझते नहीं थे। छोटे काम से उनकी शुरुआत हुई, पर वो मेहनत करते बहुत बड़े आदमी बन गए। फ़ोटोग्राफी में करते करते उन्होंने इतना अच्छा लेवल पा लिया कि वो दिल्ली के टॉप के फ़ोटोग्राफरों में से एक हो गए। ये उनकी मेहनत काम आ रही थी। वो धीरे धीरे अपनी मेहनत करते गए। उनको बेस्ट जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके नाम पे है, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बेस्ट फ़ोटोग्राफी, सबसे ज़्यादा फ़ोटोज़ खींचने वाले इनके पास गिनेस का रिकॉर्ड है। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत करके लेवल हासिल किया, उनको पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। जब वो फ़ोटोग्राफी बिज़नेस में दिल्ली के टॉप बंदों में से एक होने लगे और उनको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलने लगी, फिर भी उनके माइंड में एक आइडिया आया कि यार अब ये फ़ोटोग्राफी में मेरा मन नहीं लग रहा। अब वो उस लाइन से बोर सा होने लगे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने अपना जो बिज़नेस है उसको रातों रात बंद करने का फ़ैसला किया। तो ये जैसे ही उन्होंने बताया घर पे, तो घर वाले भी हैरान हो गए कि भाई ये तू क्यों कर रहा है, तो क्यों ये सब करना चाहता है, क्यों सब चला काम की ऐसी तैसी कर रहा है। पर उनके माइंड में एक बहुत ही बड़ी आइडिया था जो वो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, जो था कि स्टॉक फ़ोटोग्राफी का। स्टॉक फ़ोटोग्राफी क्या होती है दोस्तों? स्टॉक फ़ोटोग्राफी बेसिकली एक फ़ोटोज़ होती हैं, फ़ोटोज़ की कलेक्शंस होती है जो कि वो अपने साइट पे रखते और बिजनेसेस उनके कंसल्ट करते, बिजनेसेस उनके आते, जब वो फ़ोटो लेने के वो पैसे लेते। ये स्टॉक फ़ोटोग्राफी होती है जहाँ पर फ़ोटो की कलेक्शन रखनी होती है और बायर आपके पास आके वो फ़ोटो ख़रीदेगा पैसे के बदले में। उसके अंदर भी ये चीज़ होती है कि वो फ़ोटो कितनी देर के लिए लेनी है, क्या वो फ़ोटो वन टाइम यूज़ है या फिर वो हमेशा यूज़ कर सकते हैं, उस हिसाब से ही उसके चार्जेस होते हैं। तो ये बिज़नेस उनके दिमाग में आया और ये उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया। जब ये बिज़नेस उन्होंने स्टार्ट किया तो पहले साल बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई।
उनका एकदम मानिए आप एक चीज़ कि उनका काम इतना बढ़िया चल रहा था फोटोग्राफी में, उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया पर और 1 साल में उनको कुछ भी नहीं मिला। उनकी साइट क्रैश हो गई, उनको नुकसान हो रहे हैं, उनको जेब से खर्चे लग रहे हैं, कोई पैसे भी नहीं आ रहे। बहुत ही मुश्किल उनको एक फ़ेज़ आया, पर उन्होंने इतनी दिन रात लग करके वो जो मुश्किल आ रही थी, वो जो प्रॉब्लम हो रही थी, उसको फिक्स किया, सबकी हेल्प लेके उसको फिक्स करके, और फिर वो आगे लाइफ में बढ़ते ही चले गए। और करते करते उनका जो ये कंपनी है इमेजेस बाज़ार, वो इंडिया की टॉप की कंपनी बन गई लार्जेस्ट इंडियन कलेक्शन में। ये बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही उनसे सीखने वाली बात है कि किस लेवल से उन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। बहुत ही इंस्पिरेशनल थिंग है ये। फाइनेंशियल सक्सेस पाने के बाद वो मोटिवेशन में घुसे। उनका एक शुरू से मानना था कि लाइफ में उन्होंने जो भी सीखा है उसको कंट्रीब्यूट ज़रूर करना चाहिए सोसाइटी के लिए। ये बहुत ही अच्छी लर्निंग वो हमें सबको सिखाते हैं। वो कहते हैं कि पहले आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाइए, जब आप वो सक्सेस पा जाएंगे तो वो लोगों से शेयरिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, लोगों के साथ वो बांटने लग जाइए नॉलेज। इससे सोसाइटी का भी फ़ायदा होगा, आपके अंदर भी ग्रैटिट्यूड आएगा। तो ये चीज़ उन्होंने किया और अपनी मोटिवेशनल सेशंस की उन्होंने काम शुरू किया, जो यूट्यूब पे उन्होंने स्टार्ट किया। शुरू में उनको उसमें भी दिक्कत आई, क्योंकि धीरे धीरे लोग अडेप्ट करते हैं, लोग एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते। शुरू में उनको मुश्किल आई। शुरू में ऐसा भी होता था कि वो क्लासेस में लोगों को बुलाते थे, कि अपने ऑफिस में ही वो कंडक्ट करते थे वो सेशंस को पहले, वहाँ उनको वो बुलाते थे, बट वहाँ पर बहुत ही कम लोग आते थे। जैसे मान लो उधर लोगों ने बोला कि 50 बंदे हम आएंगे, आते सिर्फ 5 थे 10 थे। तो ये शुरू में उनको इसमें भी बहुत मुश्किल हुई। वो हैरान होते थे, यार कि एक चीज़ फ्री में मैं कर रहा हूँ, इतना बढ़िया कर रहा हूँ, लोग क्यों नहीं आ रहे। पर धीरे धीरे करते करते जैसे ही वो कंटेंट डालते बढ़िया, उस हिसाब से उनका काम चलता चला जाएगा। और मोटिवेशन के वो इस टाइम इंडिया के टॉप के बंदे हैं, वर्ल्ड के ही टॉप के हैं। और मज़े की बात, वो 1 रुपये भी चार्ज नहीं करते इसमें। वो चाहें तो अपने यूट्यूब पे एडसेंस रन करके बहुत पैसे कमा सकते हैं, बट वो बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही प्लेज ले लिया था कि उन्होंने मोटिवेशन में से 1 रुपये भी नहीं कमाना। तो दोस्तों, ये बहुत कुछ हमें सिखाता है। सर की बारे में, संदीप माहेश्वरी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हम भी लाइफ में मेहनत करें, अपने आप को हम लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, फाइनेंशियली सक्सेसफुल कर सकते हैं, फिर सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। उनसे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके हमें सेशंस देखने चाहिए, जो कि बहुत ही कमाल के सेशंस होते हैं, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट होता है उसमें, बिल्कुल बढ़िया एक्सपीरियंस से मिलता है उनके, जो आपको किसी भी कॉपी बुक में नहीं मिलेगा। बुक्स में ये सब चीज़ें नहीं होती, ये डायरेक्ट उनका एक्सपीरियंस से ये चीज़ें आती हैं। तो उनके सेशंस आप ज़रूर देखा करिए, आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई। मैं खुद देखता हूँ उनके सेशन बहुत ही कमाल के होते हैं। तो दोस्तों, इनसे हम लोग सीखेंगे तो लाइफ में हम लोग भी बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आगे इस तरीके की बहुत सारी वीडियोज़ और भी आएंगी। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।